जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज मैं जो बोलूँगी, चाहे मैं कल रहूं या ना रहूं, ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। इससे ही आज़ादी होगा। इसको अगर कार्यकारी करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई बहनों के अंदर ये बात को शेयर करो और उनके अंदर उनके खून ना भी ठंडा पड़ गया है। सिनेमा देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार को, तो इसीलिए उनका खून को गर्म करना है, उनके खून को। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अधर्म को मूक बनकर जो केवल निहारे जाते हैं, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। मेरे प्यारे हिंदू भाई बहनों, खुद को पहचानो। आप कौरव हो या पांडव हो। कौरव भी अस्त्र उठाने वक्त भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लिए थे और पांडव भी अस्त्र उठाने के वक्त श्री कृष्ण जी के नाम लेते थे। पर धर्म और अधर्म के बीच में फर्क महाभारत ने दिखा दिया। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गोहत्या, जहाँ कहीं भी देखो वहीं पे विरोध करो। अगर विरोध नहीं कर पाए तो खुद को मर्द या खुद को औरत कहना की लायक ही नहीं बचोगे। तुम्हारे अगले पीढ़ी, मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हारे अगले पीढ़ी तुम्हें नामर्द बोलेगा, जिसका पुरुषत्व नहीं होता है, जिसका सतीत्व नहीं रहेगा। क्योंकि खेलने के उम्र में जो लोग आज़ादी का सपना देखकर खुद को फांसी पर लटका दिए, अंग्रेजों से हमको बचा के रखे, खुद के लिए नहीं, एक बार उनके श्रद्धांजलि जो देते हो ना, हर वर्ष श्रद्धांजलि देते हो, उनके श्रद्धांजलि सिर्फ यही रहेगा कि अधर्म का प्रचंड विरोध करो, अधर्म का प्रचंड विरोध करो, तब जाके तुम्हारा अस्तित्व टिकेगा। नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। इतिहास को ना पहचाना हमारी कायरता है। और जो लोग इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को सुनते हैं, इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास में हुआ गया त्रुटि को सुधार कर अपने वर्तमान जीवन में कार्यकारी करते हैं, वही लोग आगे जाते हैं और उनका अगला पीढ़ी अधर्म को इस तरह से नाश करेगा जड़ से, जो कि पूरे भारतवर्ष देखेगा। उदाहरण दो, आप कितना भी दयालु हो सकते हैं, आप कितना भी आपके अंदर प्यार भरे हुए होते हैं, पर कभी भी एक पागल कुत्ते के पास सोने की प्रयास नहीं करोगे। यही एक उदाहरण है। तो इसीलिए धर्म रक्षा है तो हमेशा हमेशा के लिए तत्पर रहो। जातिवाद बिल्कुल मत करना मेरे हिंदू भाई बहनों। मैं इतने बात बता दिया, पर ये बात लास्ट में मैं इसीलिए रखती हूँ, बहुत सारे भाई बहन जातिवाद करते हैं। हम क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण को नहीं देखेंगे, हम ब्राह्मण हैं तो शूद्र को मतलब पूछेंगे ही नहीं, इतना नीचे स्तर पे रखेंगे। जबकि एक ब्राह्मण ना होता तो कभी भी कोई भी पूजा पाठ संपूर्ण नहीं होता। अगर क्षत्रिय नहीं होता, आज हम घर पे सुरक्षित नहीं हो पाते। क्षत्रिय का धर्म होता है क्षेत्र रक्षा करना। अगर वैश्य नहीं होता, हमारा अभाव नहीं मिटता, हम जो अन्न खाते हैं हर दिन वो भी नहीं मिलता। अगर शूद्र नहीं होता तो हमारा जो कर्म कांड होता है, व्यक्ति मरने के बाद जो कर्म होता है वो शूद्र करता है, तो वो सब नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता। बस सबके अहमियत जानने की कोशिश करो। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अज्ञान को नाश करूँगी। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं विधर्मियों को नाश करूँगी। मैं वैश्य हूँ, मैं अभाव को नाश करूँगी। मैं शूद्र हूँ, मैं हमेशा सेवा कार्य में तत्पर रहूँगी। यही होता है कर्म के अनुसार जाति का भाग, जो श्रीमद् भगवत गीता पे स्पष्ट लिखा हुआ है। पर मेरे आज का हिंदू समाज क्या कर रहे हैं कि जातिवाद के नाम पे खुद के अपने अपने भाइयों के बीच में ही लड़वाते हैं कि तू ब्राह्मण है, अरे अरे तू क्षत्रिय की बात में मत पड़। ये लोग बेवकूफ़ होते हैं। एक उदाहरण देती हूँ, जबकि पृथ्वीराज चौहान जी का जयंती था, तब गुज्जर समाज और राजपूत समाज में लड़ाई हुआ था, माँ बहन लग के गाली हुआ था। जबकि मुझे बोला गया कि ये राजपूत समाज के हैं या गुज्जर समाज के हैं। जबकि मैं उन आपस में लड़ाई ख़त्म करने गई तो मेरे ऊपर ही चढ़ गए कि
नहीं नहीं दीदी, आप भूल बोल रहे हो। पृथ्वीराज चौहान चाहे राजपूत समाज के हो, चाहे गुज्जर समाज के हो, चाहे जाट के हो, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। उनका कर्म का हिसाब करो, उन्होंने क्या किया है, हम उनके सपूत होके क्या करेंगे आगे। सभी युवा हिंदू भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके आसपास की देश, आपके आसपास की एरिया में जब भी विधर्मी देखो, उसको जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास करो। चाहे प्रशासन आपके साथ दे या ना दे, चाहे सरकार आपके साथ ना दे, पर हिंदू भाई बहन जरूर साथ देंगे। जिसके दिल में धर्म और राष्ट्र के प्रति धड़कता हो दिन रात, दिल तो नहीं रुकता ना, दिन रात धड़कता है। ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हिंदू जागरूकता के लिए मैंने अभी जो जो बात बोली, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ ओनली फॉर हिंदू रिलीजन, क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है। इसके अलावा तो वो तो मजहब है, वो है कि ईसाई है, उन लोगों को तो धर्म परिवर्तन किया जाता है हम लोगों का। पर ये उन लोगों ने नहीं जाने कि उनके मजहब के लोग जब हिंदू धर्म में आते हैं तब उनको बोला जाता है घर वापस आना, उनके असली घर में आना। पर जब कि हमारे हिंदू धर्म में हमारे ही बहन बेटियों को, हमारे ही भाइयों को फंसाकर उनके धर्म में लाना, उनके मजहब को लाना, उसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। इतना तफात तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। मेरे भाई बहनों, अभी भी समय है, जागरूक बनो, खुद जागरूक हो, दूसरों को जागरूक करो।